मन श्रद्धान निज आत्मा बस एक ही नित लगे जिनके ध्यान। सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य झलके ज्ञान में। वेद विरहित विमल जिन विचरे हमारे ध्यान में। नपुंसक वेद परिग्रह रहित अनंतनाथ वंदन। तुम हो अनादि अनंत जिन तुम ही अखंडानंत हो। तुम वेद विरहित वेद विद शिव कामिनी के कंत हो। तुम संत हो भगवंत हो। तुम भव जलधि के अंत हो। तुम में अनंतानंत गुण तुम ही अनंतानंत हो। भूमि परिग्रह रहित धर्मनाथ वंदना। जिन सद धर्ममय सत धर्म के आधार हो। भव भूमि का परित्याग कर जिन भव जलधि के पार हो। आराधना आराधना के सार हो। धर्मात्मा परमात्मा तुम धर्म के अवतार हो। हाँ चाचा जी, आप प्रारंभ कर दीजिएगा। आज गड़बड़ दिख रहा है ये बहुत। आवाज अभी हाँ अभी तो आ रही है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी बराबर। अच्छा, अभी आपकी बहुत अच्छी आ रही है हमें। आप जो है ना, हाँ हेलो। हाँ चाचा जी बोलो। सुदर्शन जी। हाँ बोलो ना। ये तो चला जा रहा है, अभी चला गया था वापस। हाँ आप जो है अच्छा। हेलो। हाँ जी हाँ जी बोलो चाचा। आप मोहित को बुला के रख लो। ठीक, मैं शुरू करता हूँ वैसे। ठीक है चाचा, ठीक है। और सबके ये तो बंद कर दो, सबके ये इसमें डिस्टरबेंस आ रहे हैं। अच्छा, वीडियो बंद करना है सबका। सुदर्शन जी। चाचा जी बोलिएगा। सुदर्शन जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सुनो। हाँ मैं आपको जो है ना फोन लगाता हूँ। हाँ 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 ठीक है। हाँ चाचा जी। हेलो, पास में हुआ है क्या स्पीकर? स्पीकर है ना। तो आप अपना मेरे फोन मैं आपको फोन कर रहा हूँ, फोन पे प्रवचन करूंगा। आप जो है ना स्पीकर से अपने माइक के पास में ये जो जहाँ तो उसके बिल्कुल पास में रख दो, ये शायद बात चली जाएगी। चालू रखता हूँ मैं। हैं? चलो आप चालू करो, मैं फिर चालू करता हूँ, आप बता दो मेरे को। आप भाई साहब अपना वीडियो बंद कर लेंगे तो शायद आवाज आपकी बिल्कुल प्रॉपर आती रहेगी। लाइट जला दो।
हेलो, हाँ चाचा जी बोलिएगा। कर दूं चालू? हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अभिवंदिऊन शिरसा अपुन भव कारणम महावीरम देशं पयभंगम मग्गम मोक्षस्वो स्वामी। अब ये भी चक्कर चलना चलेगा। हम लोग जो हैं पंचास्ती काय के आधार पर मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। और ये मोक्ष मार्ग की चर्चा के अंतर्गत या 9 पदार्थों की चर्चा के अंतर्गत हमारा आश्रव अधिकार का 140 नंबर की गाथा, अंतिम गाथा है आश्रव अधिकार की, उस पर हमारी चर्चा यहाँ चल रही है। इसके अंतर्गत अभी सबसे पूछ लो, आवाज आ रही है कि नहीं बराबर? हाँ सबको आवाज आ रही है? ठीक है हैं? हाँ आ रही चाचा जी, आवाज आ रही है। आ रही है ना? बस ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये कह रहा हूं मैं आपसे, यहाँ पर 140 गाथा में आश्रव की चर्चा, आश्रव में भी विशेष रूप से पापाश्रव की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। पुण्याश्रव की पीछे गाथाएं हो चुकी हैं। अब यहाँ पर पापाश्रव की चर्चा के अंतर्गत 139 गाथा भी पापाश्रव की थी और ये 140 गाथा भी पापाश्रव की है। ये 140 गाथा में उन्होंने चरिया सन्नाओ यतिलेसा इंद्रिय वसदा या अक्षर उद्दान संज्ञाओं को पापाश्रव का कारण माना। तिलेसा माने 3 प्रकार की लेस्याओं को पापाश्रव का कारण बताया। इंद्रिय वसदा इंद्रियों के वशीभूत होने को भी पापाश्रव, देखना ये आश्रव कहते हैं ना, तो इसमें पापाश्रव का कारण कहने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही पापाश्रव स्वरूप है, क्योंकि आश्रव कारण को ही कहते हैं और उसके निमित्त से बंध होता है। तो बंध को कार्य कहते हैं और आश्रव को कारण कहते हैं, लेकिन अपनी बोलचाल की भाषा के हिसाब से इनको हम आश्रव का कारण, इन भावों को आश्रव का कारण, और ऐसे कहें हम यदि भावाश्रव और द्रव्याश्रव का भेद करें तो भावाश्रव ये द्रव्याश्रव के कारण हैं, उनसे द्रव्य कर्मों का आश्रव होता है। तो इस विवक्षा से ये बात घटित हो जाती है कि यहाँ पर जो है वो ये भाव बता रहे हैं, इनके द्वारा द्रव्याश्रव होता है। अभी इसी गाथा की जो टीका है 140 नंबर की गाथा की टीका, उसके अंत में आचार्य अमृत चंद्र देव ने टीका के अंत में ये बात लिखी भी है और उन्होंने ये कहा है, एषः इस प्रकार भाव पापाश्रव प्रपंचो, ये भाव पापाश्रव का प्रपंच है, माने भाव पापाश्रव का विस्तार है। क्या है ये? द्रव्य पापाश्रव प्रपंच प्रदो, माने द्रव्य पापाश्रव का जो प्रपंच है उसको प्रदान करने वाला है, उसको देने वाला है, उसको लाने वाला है, उसका आश्रव करने वाला है। इस अपेक्षा से कुछ है भाव पापाश्रव को कारण और द्रव्य पापाश्रव को कार्य कहा गया है। इसमें अपनी जो दूसरी पंक्ति थी इसी गाथा की, हाँ बोलिए, इस गाथा की जो दूसरी पंक्ति थी वो दूसरी पंक्ति में अपन ये बात बता रहे हैं कि ये दूसरी पंक्ति में ये बात बताई जा रही है कि नानम च दुःखौत्तम मोहो पाव पदा होंती, ज्ञान भी जो दुष्प्रयुक्त ज्ञान है वो भी पापाश्रव को प्रदान करने वाला है। देखो इसमें मूल में शब्द है पावपदा, पावपदा माने पाप को प्रदान करने वाली, पाप का आश्रव माने द्रव्य पापाश्रव का कारण भूत, उसको लाने वाली। इसमें एक और उन्होंने जोड़ा है और वो जोड़ा है मोह। मैं ये कहना चाहता हूं जोड़ा नहीं है, ये अंतिम है, अंतिम अंतिम का ये इस मोह को मैं ये कहना चाहता हूं, इसको आप अंत दीपक मान सकते हैं। अंत दीपक क्यों कह रहा हूं
कि सतत मोह बंध का कारण है। आपको मालूम होना चाहिए 8 प्रकार के जो हमारे कर्म हैं, उन 8 प्रकार के कर्मों में एकमात्र ये जो कर्म है ना, मोहिनी कर्म ही बंध का कारण है। माने आश्रव का कारण कहें या बंध का कारण कहें, मोहिनी कर्म ही इसका एकमात्र कारण है। और दूसरे कोई भी कर्म जो है वो बंध के कारण नहीं है, आश्रव के कारण। आश्रव योग को कहा है, लेकिन 8 कर्मों में योग का तो कोई अलग से कर्म है नहीं, इसलिए जो है योग भी आश्रव का कारण है, आश्रव रूप माना गया है। और मोह भी। इस कारण से यहाँ पर आप ये मान लो कि ये मोह शब्द जो है ये अंत दीपक है। अंत दीपक का मतलब 139 गाथा में जितने 5 कारण बताए और 140 गाथा में जो 5 कारण बताए, इन सबको, सबके साथ में जुड़ा हुआ मोह, सबके साथ में जुड़ा हुआ मोह, ये हमको मानना पड़ेगा। जैसे कि अपन कहें, मैंने क्योंकि एक बात बताऊं मैं आपको, एक क्या नाम, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक श्लोक है और वो उसका श्लोक कहता है कि सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसा। सूक्ष्म हिंसा भी पर वस्तु के कारण नहीं होती। जो भी हिंसा होती है वो उसमें लिखा है ना, क्या नाम, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् हिंसैतत्, और एक और लिखा है अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत्य हिंसेति। आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना, इसका नाम अहिंसा है। और उनकी उत्पत्ति से संक्षेप, और उन्हीं की उत्पत्ति होना, इसका नाम हिंसा है। इसके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रागादि भाव भी, रागादि माने उनको राग द्वेष मोह, रागादि का परिवार। अब इसमें जो है आप सबको शामिल कर सकते हो, इसमें सब शामिल हो जाएंगी, दशाएं भी इसमें शामिल हो जाएंगी, पाप प्रवृत्तियां भी इसमें शामिल हो जाएंगी। लेकिन उसमें जितना भाव पक्ष है वो ही बंध का हेतु है। भाव पक्ष, जो द्रव्य पक्ष है वो, जैसे जो द्रव्य हिंसा है ना, वो वास्तव में द्रव्य हिंसा तो हम कर ही नहीं सकते। दूसरे जीव की हिंसा हम कैसे करेंगे? उसके आयु कर्म के बिना उसका मरण तो हो नहीं सकता है। अब निज आयु से सबका मरण जीवन, ऐसी गाथा है ना, निज आयु 6 कही, तुम आयु तो देख सकते, तुमने मरण कैसे किया। ऐसा जो है ना, कहने का अर्थ ये है कि ये सब जगह आपको ये मोह को शामिल करना पड़ेगा। मोह में राग द्वेष मोह तीनों आते हैं, और जब राग द्वेष मोह हम कहते हैं तो मोह का अर्थ होता है दर्शन मोह, और राग द्वेष का अर्थ होता है चारित्र मोह। ये उसका सामान्य विवेचन है। इसलिए यहाँ पर जो मोह शब्द है ये कॉमन है। इसकी टीका करते हुए आचार्य ने दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों को लिया है। जैसे आचार्य ने भी लिया है, आपके अमृतचंद्राचार्य ने भी लिया है। और ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ 139 गाथा में, जैसे जो कहा था चर्या प्रमाद बहुला, प्रमाद बहुल चर्या है, तो ये जो हमारी शरीर की प्रमाद बहुल चर्या होती है वो कोई पापाश्रव का कारण नहीं है। उसके साथ में क्योंकि मोह चलता है तो वो मोह पापाश्रव का कारण है। इसी प्रकार से कालुष्यम, जो कलुष्टा है, तो ये कलुष्टा जो है, भावों की कलुष्टा को आप लो तो कोई बात नहीं, लेकिन बाह्य में आपका जो मन वचन काय की प्रवृत्तियां हैं, उसके निमित्त से तो सिर्फ योग के निमित्त से कर्मों का आना होगा, लेकिन उसका जो बंधना है वो तो कषाय के निमित्त से होता है, वो रागद्वेष मोह के निमित्त से होता है। इसलिए यहाँ पर भी आपको वही समझना चाहिए, लोलदा या विषयेषु, इसकी लोलुपता में आपको भाव ही ग्रहण करना। पर परिदाव, अब देखो दूसरे को दुख देना, अब ये दूसरे को दुख देने में ये व्यवहार न्याय का कथन है। दूसरे को तो आप दुख दे ही नहीं सकते, फिर क्या, फिर यहाँ पर क्यों लिखा है
दूसरे को दुख देने का भाव, उसका नाम राग द्वेष मोह है। तो दूसरे को दुख देने का भाव, दूसरे का अपवाद करने का भाव, वो सब पाप के आश्रव का कारण है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देखो आपने दूसरे को दुख देने का भाव बनाया, प्लानिंग करी, इच्छा करी, और हो सकता है आप उसको दुख ना दे पाए हों, तो भी आपको पाप का आश्रव तो हो गया। इसलिए दूसरे को दुख देने से आचार्यों ने नहीं जोड़ा है, दूसरे को दुख देने के भाव से आचार्यों ने जोड़ा। इसी प्रकार से दूसरे का जो है, हम जैसे ऐसे एक भाषा बोली जाती है लौकिक में, हम तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर दें, ऐसा बोलते हैं ना, हम तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर देंगे। तुम भैया हमारा कैरियर कैसे बर्बाद कर दोगे? हम तुम्हारी इतनी बदनामी करेंगे, इतनी बदनामी करेंगे कि कोई तुम्हारे को टके के भाव नहीं पूछेगा। ये जो है ना, ये अपवाद, मैंने हम तुम्हारी बदनामी करेंगे, ये अपवाद की बात है। इसलिए अपवाद करना ये बहुत बड़ा पाप है। और अपवाद करने का यदि आपने भाव किया और आपने बदनामी भी बहुत करी, लेकिन उसका कोई बिगाड़ नहीं कर पाया, उसका कोई बिगाड़ नहीं कर पाए, तो लेकिन जो उसके निमित्त से पापाश्रव तुमको होना था, वो पापाश्रव तो तुम्हारा हो गया। मैंने कल आपको उदाहरण दिया था 2 दिन पहले, आपने अपने हाथ में अंगारा लेकर के दूसरे के घर को जलाने की कोशिश करी, तो उसका घर जलेगा कि नहीं जलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथ गारंटी से जल जाएंगे। ऐसा ही यहाँ पर ये मोह शब्द जो आखिरी में डाल करके आचार्य कुंतुन भगवान ने इसको अंत दीपक का रूप दिया है। इसी प्रकार से 140 गाथा में जो अपन ने ये पढ़ा के 3-4 चीजें पढ़ी थी, संज्ञाओं, संज्ञाएं। अब देखना, संज्ञाएं मालूम है आपको, संज्ञा से तो मुनि महाराज भी नहीं बच पाते, क्योंकि उनको भी आहार संज्ञा होती है। सभी संज्ञाओं की नहीं कह रहा हूं मैं, परिग्रह संज्ञा नहीं कह रहा हूं, मैथुन संज्ञा नहीं कह रहा हूं, भय संज्ञा तो 9वें गुण स्थान में जाती है। लेकिन जैसे 7 प्रकार के भय से रहित सम्यक दृष्टि भी हो जाता है, माने वो भय की जो तीव्रता है वो तो दर्शन मोह से जनित होती है, लेकिन सामान्य प्रकार का जो भय होता है वो जो है वो भय संजुलन कषाय के निमित्त से होता है, और वो तो जो है 9 कषाय है भय, इस कारण से वो तो 9वें गुण स्थान में उसका नाश होता है। यहाँ पर तो ये कहना मैं चाह रहा हूं, भय कहाँ से आ गया था? ये संज्ञाओं से, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, और क्या है, आहार भय मैथुन परिग्रह, आहार संज्ञा, इसके साथ में लेकिन यदि आपका राग द्वेष मोह जुड़ा है तो ये महापाप का निमित्त है। कैसे 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 सोचो, जैसे देखो मुनिराज हैं, अनुदिष्ट आहार लेते हैं, तो उसने जो है ना, संज्ञा तो हुई थी, भूख तो लगी थी उनको, अब भूख लगी थी तो वो आहार के लिए भी गए, लेकिन उसमें वो राग द्वेष मोह, ऊपर से जो राग द्वेष मोह किया जाता है वो उनको नहीं करते। ये दो, ये मत दो, ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा नहीं बनाना चाहिए, ये बनाओ, ऐसा बनाओ, हमको एक टाइम भोजन करना है, उसमें भी तुम अच्छे से नहीं खिला सकते क्या? अरे रे रे, ये जो है ये भाषा मुनिराज की डिक्शनरी में नहीं है, मुनिराज की डिक्शनरी में नहीं है भाषा ये। अनुकूल प्रतिकूल कोई चीज होती ही नहीं है, अनुकूल प्रतिकूल कोई चीज होती ही नहीं है। माने ये सब जो है हमारी कषाय से हमने इनके नाम रखे हैं, पदार्थों के नाम, ये पदार्थ अनुकूल हैं, ये पदार्थ प्रतिकूल हैं, ये हमारे मोह जनित नाम है, कषाय जनित नाम है। हमको अच्छे लगते हैं इसलिए हमने उनको अनुकूल कह दिया, हमको बुरे लगते हैं तो वो प्रतिकूल हो गए। लेकिन पदार्थ को कोई अनुकूल प्रतिकूल कैसे कह सकता है? जगत का पदार्थ है, लोक का पदार्थ है, ये इसको अनुकूल प्रतिकूल कैसे कहोगे? मेरे को बताओ, नरक अनुकूल है कि प्रतिकूल है? भाई इसकी व्याख्या हम करने वाले कौन होते हैं? 3 लोक में अधोलोक है, अधोलोक में 7 नरक अकृत्रिम बने हुए हैं, अकृत्रिम नरक तो है वो अकृत्रिम बने हुए हैं, हमने बनाए होते तो तुम उसको बोलते अनुकूल प्रतिकूल।
लेकिन प्रकृति से ही बने हुए हैं, पहले से अकृत्रिम प्रकृति से बने हुए हैं और बिना बनाए। तो अब जो है उसको हम अनुकूल प्रतिकूल कैसे कह सकते हैं। इसी प्रकार से सभी चीजों में आपको लगा लेना चाहिए। मैं तो मल मूत्र आदि की भी बात करता हूँ, वो भी हमने अपनी कल्पना से उनको अनुकूल प्रतिकूल बना रखा है, मान रखा है। वास्तव में तो वो भी कोई अनुकूल प्रतिकूल तुम्हारे को सूट नहीं करते हैं, अलग बात है। तुम्हारे को सूट नहीं करते हैं, अलग बात है। लेकिन आप जिस विष्ठा को आप प्रतिकूल मान रहे हो, तो जानवर कौन सा है? सुअर। वो जो है वो तो आज से उनका भक्षण करता है, तो आप कैसे उसको प्रतिकूल कर सकते हो? उसके लिए बताओ, सुअर के लिए क्या हुआ? और हमारे लिए बात करूं मैं, तो ये जो विष्ठा आदि मल पदार्थ, मल है, गोबर है, ये सारी गंदगी चीजें, इसको जो है वो खाद बनाते हैं इससे, और वो खाद आपके खेतों में डाली जाती है, जहां पर अन्न, गेहूं, चावल, जो आप अन्न खाते हो, उसी अन्न के लिए उसकी पैदावार बढ़ाई जाती है उसके माध्यम से। बताओ तो अब प्रतिकूल कैसे कहोगे आप उसको कैसे प्रतिकूल कहोगे? इस दृष्टि से जो है इस बात का विचार करना चाहिए। इसको मैं चला करके देखूं क्या सुदर्शन जी? देख लो चाचा जी। हाँ, इसको डायरेक्ट चला के देखता हूँ, और फिर कोई गड़बड़ होगा तो फोन लगाता हूँ। देखो, ये जो है ना, फोन पकड़े पकड़े भी जो है ना प्रतिकूल हो जाता है। वो जो है कान को भी कष्ट होता है, हाथ को भी कष्ट होता है। हम लोग कितने सुपियार हो गए हैं, आप सोचो। तो यहाँ पर जो है ये सब जगह मेरा ये कहना था, संज्ञाओं में भी आप मोह जोड़ करके संज्ञा को देखो। मोह को जोड़ करके, माने राग द्वेष मोह को जोड़ करके आप संज्ञाओं को देखेंगे, तो आपको इसका जो है संज्ञाओं का भी सही मतलब मैं ये कह रहा हूं, सही मूल्यांकन होना चाहिए। देखो, संज्ञाओं को मैंने कल आपको अपने क्या बोला था ना, रोटी कपड़ा मकान से जोड़ के बताया था। ये जो है ना, ये तो जीवन की आवश्यकता हो गई। तो आवश्यकता के लेवल पर जो राग द्वेष मोह होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन वो संतुलन संबंधी कह लो, वो बड़े हल्के होते हैं। तीव्रता क्या आती है कि जब हम आहार में अनुकूल प्रतिकूल देखें। देखो, 2 रोटी खा करके हमारा पेट भरता है। अब तुम्हारे को क्या बोलना चाहिए, मिष्ठान्न चाहिए, तुमको गुलाब जामुन चाहिए, तुमको पेड़ा चाहिए, तुमको लड्डू चाहिए, तुमको मीठा चाहिए, तुमको नमकीन चाहिए। हमको साहब अकेला मीठा नहीं चलता, हमको नमकीन भी चाहिए। ये सब जो है ना आइटम चाहिए। आज क्या आइटम बन रहा है? अरे पेट भरना है ना आपको, तो 2 रोटी से पेट भरता है। फिर क्यों तुमको इतनी सारी आडंबर की आवश्यकता है? लेकिन हम अपने कषायों से परेशान हैं, हम अपने राग द्वेष से परेशान हैं, वो हमको ये सब कराता है। इसलिए मोह शब्द है। भय में भी, भय जो है ना बहुत फालतू है। फालतू क्यों है कि भाई आप कोई भी प्रकार का भय ले लो, आप डरते हो ये बात अलग है, लेकिन डरने जैसा कुछ है नहीं। इस लोक का भय पर 7 प्रकार के भय कहे हैं ना, तो वो 7 प्रकार के भय में कोई डरने जैसा कुछ नहीं है। इसलिए तो सम्यक दृष्टि ने भय छोड़ दिया। हमको कछु भय नारे, हमको कोई भय नहीं है। क्यों नहीं है? जान लियो संसार। हमने संसार को, बोले साहब उसने उसको मार दिया तो हमको कछु भय नारे। क्यों? क्योंकि ये लोक में चलता रहता है। सबल आदमी, सबल जीव पर निर्बल जीवों को मारते रहते हैं, और फिर कभी मौका निर्बलों का भी आता है तो वो सबलों पर भी भारी पड़ जाते हैं। मतलब ये जो है लोक है, ये इस लोक का भय नहीं होना, पर लोक का भय नहीं होना। अब जो देखो, हमारे हाथ में क्या है बताओ। अभी डॉक्टर साहब का कल हम जन्मदिन मना रहे थे ना, तो उनने जो अंतिम अपना वक्तव्य दिया था उसी सभा में, जो अपना वक्तव्य दे रहे थे, उसमें वो बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। देखो, कर्म जो है वो कोई हमारे वो भविष्य को निश्चित करने वाले नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय वो आपका भविष्य बताने वाली है।
ये जो है ना, ये कर्म जो है ये हमारा भविष्य बताने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म है कितने और कितने काल रहने वाले। 70 कोड़ा कोड़ी सबसे ज्यादा है कर्मों की। आज संसार में अभव्य भी ऐसा कोई जीव नहीं है जिसकी 70 कोड़ा कोड़ी से ज्यादा स्थिति वाला कर्म हो जिसके पास में। जीव तो अनादि अनंत है, वो 70 कोड़ा कोड़ी के बाद का क्या होगा बताओ? 70 कोड़ा कोड़ी के बाद का क्या होगा? तो वो जो है कर्म के पास में जवाब नहीं है। कर्म के पास में जवाब, कर्म तो ये कहेगा कि जैसे भाव करोगे वैसे वैसे कर्म बांधोगे वैसा होगा, ये कर्म सिद्धांत कहता है। ये कर्म सिद्धांत के चक्कर में जो है ना, ये क्रमबद्ध पर्याय हमको समझ में भी नहीं आती। दादा ये कहना चाह रहे थे कि वास्तव में यदि हमको निर्भय होना है और तत्व ज्ञान में दृढ़ होना है और अपने जीवन को सदाचार में और समता में बनाना है, कौन सा शब्द दे रहे हैं वो दादा? सहजता का शब्द दे रहे हैं डॉक्टर साहब। सहज यदि आपको अपना जीवन बनाना है तो ये जो है ना, ये सब निश्चित है। हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। क्यों? जा करी जैसे जाहि समय में जो हो तब जा द्वार। ये इसी भजन की पंक्ति गा रहा हूं मैं। जा करी जैसे जाहि समय में जो हो तब जा द्वार। जिस पुरुषार्थ से, जिस द्वार से, जिस निमित्त से सो बनी है टरी है कछु नाही कर लीनो निर्धार। हमको कछु भय नारी, हमको कोई भय नहीं है, हमने सब देख लिया। हमको कछु भय नारे जान लियो संसार, हमने सारा संसार जाना। क्या है? एक बार जो है ना, डॉक्टर साहब की तबीयत बहुत खराब हुई थी, तो अस्पताल में उनसे मिलने के लिए हमारे पवन जी भाई साहब पहुंचे थे। वो बताते नहीं है नाम अपनी सभा में, लेकिन मेरे को ज्ञात सूत्रों से पता चला है। तो उनने जो है, वो पवन जी पहुंचे थे, तो उनने अकेले कमरे में थे, वो थे और वो थे। तो उनने उनसे पूछा आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया है, दादा ने कहा। बोले नहीं बढ़िया है वो तो ठीक है, बोले डॉक्टर लोग ये कह रहे हैं कि जो है ज्यादा अब वो नहीं बचा है, मामला बहुत गड़बड़ चल रहा है, तबीयत बहुत खराब है, कुछ भी हो सकता है। तो कहाँ जाने का भाव है आपका? कहाँ जाने का भाव है? 4 गति में कहीं तो जाना पड़ेगा ना। स्वर्ग जाना है क्या? मनुष्य से मनुष्य वापस बनना है कि तिर्यंच की भी अवस्था हो सकती है, नरक की अवस्था हो सकती है। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा, मालूम क्या जवाब दिया उनने? बोलो क्या जवाब दिया होगा? उनने ये जवाब दिया सहजता का, उनके जीवन का सूत्र है ये सहजता। उनने जवाब दिया, अरे पवन जी जहां जाना हो वहां चले जाएंगे। हमारे हाथ में नहीं है और हमारी इच्छा से होता नहीं है, और इसलिए सम्यक दृष्टियों ने इच्छा करना छोड़ दिया है। ये निदान कहलाता है, निदान। निदान कहलाता है, निदान, जो अपन ने इसमें कल अभी पढ़ा था। काय में आया था निदान? वो आर्त ध्यान, आर्त ध्यान के भेदों में आया था निदान। तो ये जो निदान कहलाता है, ये आप इच्छा करके, आपके हाथ में है क्या? जबरदस्ती के वो बहुत सारी बहुत लंबी व्याख्याएं करते हैं वो। मेरा इसमें यही कहना है कि ये जो है ना, हमारे को इस वस्तु स्वरूप के आधार पर अपना, देखो वस्तु स्वरूप क्या है, कैसा है, इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, लेकिन हमें तो हमारा कल्याण करना है ना। तो हमको वस्तु स्वरूप के उन्हीं पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे कल्याण में निमित्त बने। हमको ये पहलू ज्यादा, भाई पुरुषार्थ तो हो गई ना, पुरुषार्थ तो हो गई ना, अरे नरक जाने का भी पुरुषार्थ होता है, तो करो पुरुषार्थ, नरक जाना है। अरे जो भी है भाव को आपको, और देखो कदाचित नरक का बंद हो गया हो और हमको जान, आप बोलोगे साहब मेरे को नरक नहीं जाना है, तो अब तुम बच जाओगे, फिर क्या होगा? नरक तो जाना पड़ेगा। लेकिन यदि वहां नरक में जाकर के भी यदि समता भाव से रहोगे तो वहां सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। समय नरक में सम्यक दर्शन पैदा होता है, 7वें नरक तक सम्यक दर्शन पैदा होता है। इसलिए इसमें डरने की वास्तव में कोई भी बात नहीं है।
ये जो जीवन का सूत्र है वो मैंने जैसे ऐसा बोलते हैं बच्चों से कि भैया मैं कुछ जीवन के सूत्र देना चाहता हूँ, तो बच्चे लोग भी कह रहे हैं साहब आप दे जाओ जीवन के सूत्र देना चाहता हूँ। तो आज कल उनने एक सूत्र दिया है, बोले ऐसे मेरे पास में बहुत सारे सूत्र हैं, तो वो क्रम से हमको देंगे। मतलब एक बहुत सुंदर बात, मतलब उनके माध्यम से वो जीवन के हमको जो निचोड़ बता रहे हैं वास्तव में समझने जैसा है। चलिए मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूं यहाँ पर, ये मोह शब्द जो अंत में क्यों लिया, इसने मेरा बहुत ध्यान आकर्षित किया है। संज्ञाओं के साथ में मोह, लेस्याओं के साथ में मोह। देखो लेस्याओं के साथ में मोह वो पाप का देने वाला है। और कषाय से अनुरंजित प्रवृत्ति का नाम लेस्या है। एक बात मेरे मन में जरूर आ रही थी कि यहाँ पर इन्होंने पाप आश्रव के प्रसंग में तो 3 लेस्याओं को याद किया, लेकिन पुण्याश्रव के प्रसंग में उन्होंने वो शुभ लेस्याओं को याद नहीं किया था। आपने देखा होगा वहां पर लेस्या नहीं आया था। शुभ लेस्या ये पुण्याश्रव की देने वाली हैं, ऐसा नहीं आया था। आप बता सकते हो क्यों? देखो इसका कारण ये है कि जो शुभ लेस्याएं हैं उससे तो भगवान अनंत परमात्मा नहीं बचे। अनंत भगवान के भी अभी शुक्ल लेस्या कही जाती है, परम शुक्ल लेस्या कही जाती है। क्यों? क्योंकि भाव से नहीं, योग की प्रवृत्ति के कारण। कषाय नहीं है, कषाय तो वहां पर है ही नहीं, कुछ भी राग द्वेष मोह कुछ भी नहीं बचा है, वो खत्म हो गया। लेकिन जो है ना कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति का नाम लेस्या है, तो अब फिर भी वहां पर शुक्ल लेस्या क्यों कह रहे हो? क्योंकि कषाय तो है नहीं। बोले ये जो है ना संस्कार बस कह रहे हैं और द्रव्य लेस्या है। अभी द्रव्य लेस्या तो उनके समझ लो, हम 14वें गुणस्थान, जब तक शरीर है तो द्रव्य लेस्या तो रहेगी। मैंने शरीर का जो रंग है ना, 2 गोरे 2 सांवरे 2 हरियर 2 लाल, ये देखो आप ये कह सकता हूं मैं कि भगवान अनंत परमात्मा के कृष्ण लेस्या भी है, 2 गोरे 2 सांवरे। ये जो सांवरापन है आप इसको कृष्ण में मत डालो, तो कापुट में डाल देना नीले हैं नीले, 2 गोरे 2 सांवरे 2 हरियर 2 लाल। तो जो है ना वो नीलापन भी, ये जो सांवला है ना, इसमें नीले वाला सांवला भी होता है, काले वाला भी सांवला होता है, वो अनेक कलरों वाला सांवलापन होता है। तो यहाँ पर जो है ये विवक्षा भी ली गई है। तो इसलिए जो है वो शुभ लेस्याओं में उन्होंने शुभाश्रव का ही कारण हो शुभ लेस्या, ऐसा जरूरी नहीं। योग की प्रवृत्ति का नाम लेस्या है। कषाय से अनुरंजित होगी तो उससे कर्म बंद होगा, कषाय से अनुरंजित नहीं होगी तो उससे कर्म बंद नहीं होगा। तो ये जो कषाय रहित जो होती है वो शुभ लेस्याओं में कदाचित ये होता है, शुभ लेस्याओं में कदाचित ये होता है, क्योंकि गुणस्थान में लेस्याएं कही गई हैं, 13वें गुणस्थान तक लेस्या योग की प्रवृत्ति कही है, तो वो विवक्षा समझना पड़ेगा हमको। और नीचे के गुणस्थानों में भी शुद्धोपयोग के साथ भी लेस्या कही है, शुद्धोपयोग के साथ भी लेस्या कही है। तो कर्म बंद कहोगे, वो जितनी वो अबुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति होगी वो तो बंद के कारक होगी, लेकिन शुद्धोपयोग बुद्धि पूर्वक तो उनके शुद्धोपयोग चल रहा है। कर्म बंध का निमित्त शुद्धोपयोग को नहीं माना गया है। अभी आने वाला है संवर अधिकार में पूरी बहुत अच्छे से चर्चा। तो ये विषय को जो है यहाँ पर उन्होंने जोड़ा। लेस्या हो गया। इंद्रिय वसदा, इंद्रियों के वशीभूत होने में भी जो मोह है इंद्रियां, मैं कह रहा हूं इंद्रियां तो 14वें गुण स्थान में भी हैं। बोलो अनंत भगवान कितने इंद्रिय वाले कहोगे आप? तो पंचेंद्रिय कहोगे ना, संगी कहोगे क्या? संगी कहोगे, संगी कहोगे ना। भले ही वो मन का उपयोग नहीं करते हैं लेकिन द्रव्य मन तो उनके भी है। भले ही वो इंद्रियों का उपयोग नहीं करते हैं लेकिन इंद्रियां तो हैं उनके। यही बात अभी वो बहुत चल रही थी, 10 प्राण इंद्रिय इनके होते हैं क्या नहीं होते, अनंतों के 10 प्राण होते हैं क्या नहीं, अनंतों के 10 प्राण होते हैं क्या नहीं। तो अब ये द्रव्य प्राणों की विवक्षा से वहां पर उनका, यद्यपि उनका उपयोग नहीं है, प्राणों का उपयोग नहीं है, इस कारण से हम ये कहेंगे कि भाव प्राण नहीं है।
लेकिन जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य तो उनके शरीर में कहें, इंद्रियों में कहें, वो पूरी पूरी सामर्थ्य तो इतनी प्रबल है कि आप उपयोग नहीं कर रहे बिल्कुल। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी सामर्थ्य में कोई कमी है। इसलिए वो जो है ना, द्रव्य प्राण की बात तो है, भाव प्राण नहीं है। तो भाव प्राण का कौन कह रहा है भाव प्राण होते हैं अनंतों के? भाव प्राण की अपेक्षा तो उनके 4 प्राण ही होते हैं। और दूसरी विवक्षा एक ऐसी भी आती है कि जो समुद्घात वगैरह करते हैं, तो जब केवली समुद्घात के अंतिम समय में रहते हैं ना, बिल्कुल उसके मिड टाइम पे, तो वहां तो एक ही प्राण कहा है उनको, एक प्राण। वहां श्वासोच्छ्वास भी नहीं है, एक प्राण कहा है सिर्फ, और वो है समझ लो आयु प्राण। और शरीर से तो बाहर निकल गए हैं आत्मा के प्रदेश, तो वहां शरीर प्राण भी नहीं है, इंद्रिय प्राण भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक ही प्राण है। तो वो जो भी विवक्षाएं हैं उनको हमको यथा योग्य समझना चाहिए। चलिए, अठरुद्धानी। अब ये इसमें जो है ना, कई तो ऐसे प्रकार हैं, कई तो ऐसी चीजें हैं जिनमें इनबिल्ट, ऐसा कह रहा हूं मैं, इनबिल्ट मोह होता है। इनबिल्ट का मतलब, अब आर्द्र रौद्र ध्यान जो है वो बिना मोह के कैसे होंगे? जो कृष्णादि 3 लेस्याएं हैं वो बिना मोह के कैसे होंगी? इसलिए उसमें तो इनबिल्ट मोह शामिल है। लेकिन यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं वास्तव में तो कि बाहर से कुछ नहीं दिख रहा हो, बाहर से कुछ नहीं, जैसे द्रवलिंगी मुनिराज की हम बात करें, वो बाहर से जो है ना बिल्कुल कषाय करते हुए नहीं दिख रहे, राग द्वेष करते हुए नहीं दिख रहे, अपने ध्यान में लीन दिख रहे हैं, लेकिन अंदर में मोह चल रहा है। तो वो मोह से उनके परिणाम इतने दूषित हो सकते हैं, इतनी दूषित हो सकते हैं। द्रवलिंगी मुनि का उदाहरण दे रहा हूं ना मैं, तो वो परिणाम जो है वो अनंत भाव कराने वाले परिणाम हो सकते हैं उनको। एक मुनिराज का उदाहरण आता है प्रथमानी योग में। एक मुनिराज वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहे थे, और ध्यान कर रहे थे तो वहां से श्रेणिक राजा निकल रहे थे, अपने समूह शरण में जा रहे थे भगवान के। तो वहां से निकल करके वो समूह शरण में पहुंचे, तो उनको ध्यान करते हुए उनको देखा, तो उनके मन में एक विकल्प आया कि भगवान से पूछते हैं इनके कितने भाव बाकी हैं। तो मालूम भगवान के वाणी में क्या आया? भगवान की वाणी में आया कि जिन मुनिराज को आप देख करके हरे हो और आपने कहा कि उनके भाव कैसे हैं, उनके कितने भाव बाकी हैं, तो बोले आप जो कह रहे हो उनके अनंत भाव कराने वाले भाव हैं, अनंत भाव कराने वाले भाव। ऐसा भगवान की वाणी में आया। क्यों? क्योंकि उस समय वो बहुत, माने जैसे ऊपर गुण स्थानों में भी चढ़े हो, अपने उपसम श्रेणी चढ़ करके 11वें गुण स्थान में भी चढ़े, वहां से गिर करके पहले गुण स्थान में आ जाता है। तो बोले उस समय उनके ऐसे भाव थे कि उनको जो है अनंत भाव लग जाए तो उनको, उनका समझ लो कल्याण नहीं हो। लेकिन क्या हुआ मालूम? बहुत मजेदार बात। अब उसके बाद में जब वो वहां से लौटे, तो लौट के जब वापस अपने घर जा रहे थे, महल में जा रहे थे, तो वहीं से निकले, उसी रास्ते से निकले, और वही मुनिराज जो है वो ध्यान भी कर रहे हैं, और ध्यान नहीं, उनका तो केवल ज्ञान हो गया उनको, और उनका उत्सव मना रहे थे। क्या नाम, ये देवता लोग, इंद्र आदि आकर के उनका उत्सव मना रहे थे केवल ज्ञान का। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये घर नहीं गए श्रेणिक राजा घर नहीं गए वापस, ये वापस लौट करके आए समूह शरण में, और समूह शरण में आकर के भगवान से पूछा, भगवान ये आप कह रहे थे इनके अनंत भाव हैं, और इनका तो हमने देखा केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञानियों के कोई भाव होते हैं क्या? बोले तुमने ये नहीं पूछा था इनके कितने भाव हैं तुमने ये पूछा था इनके कैसे भाव हैं और उनका फल क्या होगा। तो हमने ये बताया था इनके इतने तीव्र मिथ्यात्व के भाव चल रहे हैं अभी, और उसके फल में अनंत, मिथ्यात्व में तो ताकत है अनंत भाव कराने की, इसलिए उनके अनंत भाव हमने तो उस अपेक्षा से कहे थे। तो फिर हो कैसे गया मामला? अरे बोले उपसम श्रेणी से गिरे थे, और ये जो है ना मिथ्यात्व के में आ गए थे, और वो उस समय वैसे उनके भाव थे, और अभी तुम 2 घंटे 3 घंटे से यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पर तुम समूह शरण में दिव्य ध्वनि सुन रहे हो, और इस बीच में उनके परिणाम
इतने उज्जवल हुए हैं, उपसम श्रेणी से गिरे हैं और वापस आकर के उन्होंने फिर से श्रेणी आरोहण का काम किया है और श्रेणी आरोहण करके वो मुनिराज छपक श्रेणी में आरोहण कर लिया। तो छपक श्रेणी में आरोहण करे तो फिर तो मिनटों में केवल ज्ञान होता है, उनको केवल ज्ञान हो गया, इसलिए केवल ज्ञान हो गया। तो अब जो उनको केवल ज्ञान हो गया, इसलिए जो है जीव के परिणामों का देखो परिणामन की विचित्रता देखो ज्ञान, ऐसा एक भजन आता है, परिणामन की विचित्रता देखो ज्ञानी। परिणामों की विचित्रता जो है वो बड़ी बड़ी परिणाम बड़े विचित्र है। अंतर मुहूर्त पहले कैसे परिणाम और अंतर मुहूर्त बाद कैसे परिणाम, तो ये जो है परिणामों की विचित्रता। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये सब जो है ना बाह्य कारण बताए हैं हमने बहुत सारे पाप के आश्रव के, लेकिन वो सब ना भी हो और अकेला मोह चल रहा हो अंदर, तो वो भी पावक पदा होंती, अकेला मोह चल रहा हो तो इसका अर्थ ये हुआ कि बाकी सब क्रियाओं में भी उन सब क्रियाओं के रहते हुए जो मोह था वही पाप का कारण था, पावक पदा होंती। और उनके बिना भी जो मोह है जब पाप का कारण है, तो उनके साथ भी जो मोह है वही पाप का कारण है वास्तव में। तो इसलिए सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो कुछ बिगाड़ सुधार कर ही नहीं सकता, हम भाव करते हैं, वो बस वो भावों से ही सारा खेल बिगड़ता है और सुधरता है। देखिए अब इसमें मैं जो दो बातें बताना रह गई हैं उनकी चर्चा करना चाहता हूं, नहीं तो समय तो अपना तीव्र गति से बढ़ रहा है आगे। एक कहा उन्होंने नानम च दुख पौतम, ज्ञान को पाप बंध का कारण कह रहे हैं, ज्ञान को पापाश्रव का पाप प्रदा होंती, ज्ञान को पाप को देने वाला कह रहे हैं ज्ञान को। लेकिन कौन से ज्ञान को? दुष्पौतम माने दुष्प्रयुक्त ज्ञान को, माने जिसको मैंने कल आपको कहा था दुरुपयोग करने वाले ज्ञान को, ज्ञान का जो दुरुपयोग करते हैं उनको पाप होता है। ज्ञान का दुरुपयोग, ज्ञान का दुरुपयोग कैसे होता है ये बताओ, ज्ञान का दुरुपयोग कैसे होता है? देखो ज्ञान ऐसा चीज, ज्ञान ऐसा तत्व है कि जो आत्मा से एक मिनट, एक सेकंड, एक समय भी अलग नहीं रहता। आप कितना ही क्रोध करो तो भी ज्ञान चल रहा है। ये जो है ना, ये विकार जितने हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये बाकी सब भाव जो हैं, शुभ अशुभ भाव आदि, ये सब भाव जो हैं ये क्रम से होते हैं, ये एक कोई होगा तो दूसरा नहीं होगा। लेकिन ज्ञान एक आत्मा का ऐसा, इसलिए आत्मा का लक्षण उपयोग माना गया है, उपयोग ज्ञान दर्शन स्वरूप माना गया है। इस दृष्टि से उपयोग के बिना आत्मा कभी नहीं रहता, ज्ञान दर्शन के बिना आत्मा कभी नहीं रहता। तो क्योंकि कोई भी कार्य इसको करना है तो उसको उपयोग लगाना है, कोई भी कार्य करना है तो उपयोग लगाना है। अच्छा काम शुद्धोपयोग करना है तो भी उपयोग लगाना है। लेकिन मजेदार बात यह है कि शुभ कार्य करना है तो उसमें भी उपयोग लगाना है। शुद्ध कार्य शुद्धोपयोग से होते हैं, तो शुभ कार्य शुभोपयोग से होते हैं, और अशुभ कार्य भी वो उपयोग उसमें कारण बनता है, उपयोग कारण। अशुभ कार्य भी उपयोग, मैं बोल रहा हूं जैसे ये आतंकवादी हैं, ये कुछ दिमाग नहीं लगाते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं। अरे साहब ऐसा दिमाग लगाते हैं जोरदार। ये जो है ना, अभी ये हैकर लोगों की बहुत चर्चा चलती है। हैकर कौन होते हैं? ये जो है ना, आपके कंप्यूटर की जो सामग्री है, वो बड़े बड़े कंप्यूटरों की, सरकारी कंप्यूटरों की, उनकी जो सामग्री है उसको हैक कर लेते हैं, उसको चुरा लेते हैं कह लो। ये हैकर लोग जो हैं, अब इनके पास में इनने कितना दिमाग लगाया है, इनने पूरी इंजीनियरिंग पढ़ी, अच्छी से कंप्यूटर साइंस का गहरा नॉलेज है इनको, तभी तो ये हैकिंग का काम कर रहे हैं। तभी तो ये जो
जितना बड़ा चोर होगा, शातिर चोर कहलाएगा, वो शातिर चोर उतना ही दिमागदार भी होगा। वो जो कौन सी बिल्डिंग, अमेरिका की बिल्डिंग पर वो गिराए थे ना, बम गिराए थे उनने, ओसामा बिन लादेन ने, कौन सी बिल्डिंग थी वो, तो वो जो है उनने कितना प्लानिंग नहीं किया था, सोचो कितना प्लानिंग नहीं किया था, क्योंकि हम इस प्रकार से हैक करेंगे। और उनको एरोप्लेन चलाना खुद आता था, एरोप्लेन चलाना आता था उनको। वो एरोप्लेन चला करके उनने अपनी मौत को खुद बुलाया और खुद ने ही उसी एरोप्लेन को चलाते हुए उससे टकरा दिया था। कौन सी बिल्डिंग, वर्ल्ड ट्रेड जो भी थी, तो वो बिल्डिंग पर उन्होंने डायरेक्ट उसका निशाना किया था। आप सोचो, बहुत सब चीजों में कितना दिमाग लगता है। एक देश दूसरे देश पर वो कर रहा है, वार कर रहे हैं, अभी वो इजराइल फिलिस्तीन और वगैरह हमास वगैरह का चल रहा था, तो जो है वहां क्या दिमाग नहीं चाहिए? दिमाग नहीं चाहिए उनको? आप व्यापार करते हो, धंधा करते हो, तो बिना दिमाग के करते हो, बिना दिमाग के करते हो। और बल्कि अरे उपदेश देते हो, लड़का ऐसा कुछ कर रहा हो, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हो, तो हम उपदेश और देते हैं, बेटा ऐसे बैठा रहेगा तो ऐसे बैठा रह जाएगा, दिमाग लगा, दिमाग लगा, ये दिमाग लगा। काहे में दिमाग लगा? पावपदा। ये इसलिए जो है, मालूम इसकी टीका में उन्होंने ये लिखा है, अमृतचंद्राचार्य ने भी लिखा, जयसेन आचार्य ने भी लिखा। वो क्या लिख रहे हैं मालूम? वो लिख रहे हैं, देखो अमृतचंद्राचार्य ने तो थोड़ा सा उसको वो किया है, नैष्कर्म्यम तू शुभ कर्मणश्च अन्यत्र दुष्टतया प्रयुक्तम ज्ञानम। ये देखो, ये कह रहे हैं कि दुष्टता से, इसके बाद वाले पेज में आएगा, दुष्टता से नैष्कर्म्यम शुभ कर्मण अन्यत्र, माने नैष्कर्म्य माने निष्प्रयोजन। एक वो होता है ना अनर्थ दंड व्रत, मालूम आपको? अनर्थ दंड व्रत पंचम गुण स्थान में 12 प्रकार के जो व्रत कहलाए गए हैं, उनमें एक अनर्थ दंड व्रत नाम का व्रत होता है। क्या नाम? शिक्षा व्रतों में आता है वो। 4 प्रकार की शिक्षा नहीं, गुण व्रतों में आता है, देश व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत। तो ये अनर्थ दंड व्रत जो है, ये व्रतों में आता है। वो वहां पर ये कहा गया है आचार्यों ने, श्रावकों को होते हैं ये व्रत, तो वो ये कह रहे हैं कि हे श्रावक, तू पाप का संपूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता है, चलो माना। मुनिराज को नहीं है ये, मुनिराज संपूर्ण रूप से पाप के त्यागी माने जाते, लेकिन इनके लिए कहा गया कि तुम संपूर्ण रूप से पाप के त्यागी नहीं होते हो, तो कम से कम हम तुम ये नियम तो लो। क्या नियम लो? कि अनर्थ दंड नहीं करेंगे। अनर्थ माने व्यर्थ का, नैष्कर्म्य जिसको शब्द दिया यहाँ पर, और अनर्थ दंड माने पाप। तो बिना प्रयोजन के पाप को, व्रत माने छोड़ना, बिना प्रयोजन के पाप को छोड़ना, उसका नाम है अनर्थ दंड व्रत। तो ये अनर्थ दंड व्रत कम से कम इतना तो करो, बेकार का मत करो। अच्छा देखो, अनर्थ दंड में आपका बेटा व्यापार में अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ये व्रती को भी विकल्प आ सकता है कि वो बच्चे को थोड़ा समझाए व्यापार की टेक्निक वगैरह, ये वो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अपने बच्चों को समझा रहे हो, इसमें तो आपका समझ लो बच्चे के साथ में एक रागात्मक संबंध है, लेकिन आप तो गांव भर को समझा रहे हो। देखो, एक बात बोलना चाहता हूं, पाप कर्म सार्वजनिक नहीं होते, पाप कर्म सार्वजनिक करने योग्य नहीं होते। सार्वजनिक करने योग्य तो शुभ कर्म हो सकते हैं, होते हैं, माना शुभ कर्मों को सार्वजनिक करने योग्य माना। और शुद्धोपयोग, सुनो क्या बढ़िया बात कह रहा हूं, शुद्धोपयोग उसमें भी, ये भी शुद्धोपयोग भी बड़ा गुप्त रह करके भोगने की चीज है। सार्वजनिक करने वाली चीज जो है वो अकेला शुभ कर्म के खाते में जा रही है। अशुभ कर्म भी सार्वजनिक नहीं होते हैं,
और शुद्धोपयोग भी सार्वजनिक नहीं होता। सार्वजनिक इस अर्थ में कैसा मालूम, शुद्धोपयोग सार्वजनिक नहीं है, लेकिन शुद्धोपयोग का उपदेश ये सार्वजनिक होता है। फिर से, शुद्धोपयोग सार्वजनिक नहीं होता है, वो तो अकेले अकेले होता है। कोई भगवान, कोई जीव, ऐसा एकाध जीव बता दो कि जिनने साथ साथ जो है ना अपना विचार किया हो कि हम एक साथ मोक्ष में जाएंगे और वो फिर एक साथ मोक्ष में गए हों। ऐसा कोई एकाध जीव बता दो आप मेरे को। ये तो संभव है कि एक समय में 108 जीव मोक्ष चले जाएं, लेकिन वो कोई सारे 108 जीव मित्र थे, सगे थे, दोस्त थे, यार थे, ऐसे नहीं है एक साथ ऐसे चले जाएं। 108 जीव, कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई कहीं का, ऐसा कुल मिलाकर के एक समय में अधिकतम ऐसा माना गया है, अधिकतम एक समय में 108 जीव, एक समय में बोल रहा हूं, वैसे तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, लेकिन एक समय में 108 जीव भी मोक्ष जा सकते हैं। अब 108 जीव मोक्ष जा सकते हैं, वो उनकी कोई परस्पर मित्रता या कोई उनने वो सोचा हो कि हम तो तुम्हारे साथ में मोक्ष जाएंगे भैया, हे गुरुदेव हम तुम्हारे साथ में मोक्ष जाएंगे, हम ना तुम्हारे पहले जाएंगे ना तुम्हारे बाद में जाएंगे। बोले इसका कोई हिसाब नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है, इसलिए तुम जो है ना इस झगड़े में पड़ना नहीं, अपना पुरुषार्थ करो और जाओ मोक्ष, और मेरे को करने दो, मुझे जाने दो, मेरे को जो है जबरदस्ती अपने राग में बांधो मत, और ना तुम मेरे राग में बंधो। ये वस्तु स्वरूप का नियम है। तो यहाँ पर जो है क्या बता रहा था मैं, नाणम च दुःखौत्तम, ये जो है ना ज्ञान अनर्थ दंड के लिए बात कह रहा था मैं। अनर्थ दंड जो है इसके लिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये एक प्रकार का अनर्थ दंड का ही संकेत है। नैष्कर्म्यम तो शुभ कर्मणः अन्यत्र, शुभ कर्मों के लिए तो मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोक, भैया देखो एक बात बताता हूं मैं आपको कि लोक में जो थोड़ा बहुत चल रहा है ना अच्छा जो आपको दिखाई देता है, ये जो है ना ये भगवंतों का, देव शास्त्र, गुरु के जो उपदेश, शुभ उपदेश हैं, उनके बल पर ये थोड़ा दुनिया में शुभ दिखाई देता है। नहीं तो जो है ये अशुभ का ऐसा साम्राज्य हो जाए, अभी पंचम काल तो है ही, और ये देखो जब ये उपदेश भी और कम होता जाएगा, देव शास्त्र गुरु का बिल्कुल समागम खत्म हो जाएगा, फिर देखना छठे काल में क्या होता है, लट्ठम लट्ठा। छठे काल में फिर ऐसे ही चलने वाला है जोरदार तरीके से। इसलिए जो है पंचम काल में जो थोड़ा बहुत बचा है वो ये देव शास्त्र गुरु की कृपा बची है, ये देव शास्त्र गुरु का समागम बचा है, वो जिनवाणी बची है। देव भगवान नहीं बचे हैं, भले ही भगवान हमारे साक्षात नहीं है, लेकिन उनकी वाणी हमारे को मिल गई है, तो ये जो है उनके निमित्त से गुरुओं का समागम है, ज्ञानियों का समागम है। तो ये ज्ञानियों के समागम के निमित्त से ये जो है थोड़ा चल रहा है। ये दुष्प्रयुक्त ज्ञान जो है उसका यहाँ पर जो उन्होंने निषेध किया है वो बहुत विचारणीय है, बहुत विचारणीय। इसलिए ज्ञान का उपयोग पाप कार्यों में नहीं करना। ज्ञान को जो है इतना पवित्र चीज है ज्ञान, और ऐसी पवित्र चीज को तुम यदि अपवित्र कार्यों में लगाते हो तो तुमने कितना बड़ा पाप किया, ये विचार करने की बात है। तो ये नाणम च दुःखौत्तम, और आखिरी में उन्होंने मोह कहा। ये जो मोह है इसमें दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों शामिल हैं। दर्शन मोह तो मिथ्यात्व ही है, और चारित्र मोह की भी ये कहना चाह रहे हैं, परिणति जो होती है चारित्र मोह की, वो चारित्र मोह की परिणति जो है उसकी भी जब तीव्रता होती है, चारित्र मोह की परिणति की जब तीव्रता होती है, तो वो भी जो है वो सम्यक्त्व में तो बाधक नहीं मानी गई है। क्या बोला? दर्शन मोह ही सम्यक्त्व में बाधक माना गया, चारित्र मोह सम्यक्त्व में बाधक नहीं माना गया। लेकिन जो चारित्र मोह माने अनंतानुबंधी को छोड़ करके बाकी को कह रहा हूं मैं, अनंतानुबंधी तो सम्यक्त्व में बाधक है, यद्यपि वो भी चारित्र मोह की परिणति है, लेकिन सम्यक दृष्टि को जितना चारित्र मोह बचा है, वो चारित्र मोह में अप्रत्याख्यान का तीव्र उदय रहेगा तो वो व्रत नहीं लेगा, प्रत्याख्यान का तीव्र उदय रहेगा तो महाव्रत नहीं ले सकता, संजुलन कषाय का तीव्र उदय रहेगा
तो वो महाव्रत लेने के बाद भी प्रमत्त रहेगा, प्रमाद उत्पन्न करेगा वहां पर भी। तो इसलिए जो है ये कषायों की तीव्रता को इस प्रकार से इसमें बाधक माना। ये चारित्र मोह भी बाधक है। इसके लिए जयसेनाचार्य ने एक बहुत अच्छी बात कही है। जयसेनाचार्य ने उन्होंने कहा कि ये दर्शन मोह तो सर्वथा हमारे स्वसंवेदन करने में बाधक है। क्या बोला? दर्शन मोह का उदय रहेगा तो वो जीव स्वसंवेदन कर ही नहीं सकता। लेकिन चारित्र मोह जो है, इसकी जो तीव्रता है, इसकी तीव्रता है, ये हमारे उसमें बाधक बनती है स्वसंवेदन में। इसका यदि मंद रूप परिणमन चल रहा है और जीव अपना उपयोग का पुरुषार्थ करे और अपने स्वरूप में वो प्रवृत्ति करे, तो ये इसमें वो स्वसंवेदन भी कर सकता है, आत्मानुभूति कर सकता है। कौन? इसके चारित्र मोह के मंद उदय में। और मंद उदय में करेगा ही ये भी जरूरी नहीं है। मंद उदय में यदि उपयोग को अपने अंतर्मुख लगाएगा तो अनुभूति कर पाएगा। इसलिए जो है ये चारित्र मोह का तो तीव्र मंद उदय इस प्रकार का माना जाता है। ऑप्शनल है, हो गया। उसने स्वसंवेदन में बाधा पहुंचाई भी और कदाचित नहीं भी पहुंचाई। लेकिन दर्शन मोह हो दर्शन मोह तो ये कहता है मेरे रहते तू आत्मा को देख भी नहीं सकता। संवेदन करना तो बहुत दूर की बात रही। तो दर्शन मोह जो है दर्शन नहीं करने देता। लिखा है ना उसमें दर्शन मोह। तो दर्शन मोह दर्शन नहीं करने देता। चारित्र मोह हमको ध्यान नहीं करने देता। चारित्र मोह हमको चारित्र नहीं करने देता, आचरण में बाधा पहुंचाता है। उसका नाम चारित्र मोह है। और दर्शन में, आत्मा के दर्शन में, शुद्धात्मा के दर्शन में जो बाधा पहुंचाता है वो दर्शन मोह। इस प्रकार से इसमें ये पूरी चर्चा अपनी हुई है। नानम च दुख उत्तम और मोहो पाव पदा हुंती। ये जो 140 नंबर की गाथा है, इसने समय अपना ज्यादा लिया है। मैंने 3 दिन हो गए। परसों अपन ने चर्चा करी थी एक चरण की, कल चर्चा करी थी दूसरे चरण की, और आज चर्चा करी हमने दूसरी लाइन की। मैंने 2 चरणों की चर्चा, तीसरे और चौथे चरण की चर्चा हुई है इसमें। लेकिन बहुत बात थी। और जो है लौकिक दृष्टि से हम देखें ना, तो लौकिक दृष्टि से ये पाप आश्रव के कारणों का ही यदि हम निराकरण कर लेवें तो ये जीवन जो है हमारा व्यवहारिक दृष्टि से तो सुखमय हो ही जाएगा। और इसको यदि देखना, एक बात कह रहा हूं मैं, सामान्य रूप से आपने ये अशुभ का परिहार किया तो आपको सामान्य उपलब्धि तो हो ही जाएगी लौकिक दृष्टि से। लेकिन यदि सच्चा आपको संवर प्रकट करना हो, सच्चा संवर प्रकट करना हो, तो ये पापाश्रवों का निषेध सम्यक दृष्टि ही सम्यक प्रकार से करता है। सम्यक प्रकार से पापाश्रव का निरोध सम्यक दृष्टि ही करता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को ही शुभोपयोगी माना गया है। मिथ्या दृष्टि कितने ही शुभ भाव कर ले, शुभ भाव कह रहा हूं, लेस्याएं शुक्ल लेस्या भी कर ले, मिथ्या दृष्टि तो भी वो अशुभोपयोगी ही माना गया है। अशुभोपयोगी ही माना गया है। क्यों माना गया है? बोले बहुत पूजा पाठ कर रहा है वो, तो बहुत स्वाध्याय कर रहा है, बहुत शुभ कार्यों में लगा है, फिर आप उसको पापी क्यों कह रहे हो, अशुभोपयोगी क्यों कह रहे हो? देखो उसका अभिप्राय खोटा है, उसका अभिप्राय खोटा है। और वो जो है ना, उसके पूजा में, उसके पाठ में, उसके स्वाध्याय में, उसके जो भी शुभ कार्य कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई खोटा अभिप्राय जुड़ा हुआ है। ये खोटे अभिप्राय से सम्यक दृष्टि ही बच सकता है। और कदाचित मैं थोड़ी सी छूट दे रहा हूं, जो सम्यक्त्व के सन्मुख हैं जो सम्यक्त्व के सन्मुख हैं वो भी इससे बच सकते हैं। मिथ्या दृष्टि होते हैं सम्यक्त्व के सन्मुख, वो इससे बच सकते हैं, वो भी एक अपेक्षा से हम देख सकते हैं। लेकिन वास्तव में तो सम्यक दृष्टि ही इसका परिहार कर सकता है। मिथ्या दृष्टि शुभ भाव करता हुआ भी पाप का बंध करता है, मालूम आपको? मिथ्या दृष्टि शुभ भाव करता हुआ भी पाप का बंध करता है। माने देखो, दर्शन मोह से वो बच नहीं पा रहा है।
घातिया कर्मों से के बंध से बच नहीं पा रहा है, तो उसको हम क्या कहें। घातिया कर्म तो पाप रूपी है, मिथ्यात्व तो पाप रूपी ही है, इसलिए उनसे बचने की बात यहाँ पर बहुत 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 समझने जैसी है। अब मैं ये कहता हूं आपको, जब जो अपन कल से चर्चा करने वाले हैं, जो अपनी कहानी जो है अब मालूम क्या मोड़ लेने वाली है। हमारी कहानी में अभी तक तो संसार चल रहा था, अब हमारी कहानी मोक्ष की तरफ झुकने वाली है। मोक्ष में जो है, मोक्ष अभी होगा नहीं, मोक्ष तो होगा आराम से, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, लेकिन इसके पहले जो है मोक्ष मार्ग में ये जीव आरूढ़ हो जाएगा। और वो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ इस संवर से होता है। संवर को मोक्ष मार्ग का प्रवेश द्वार माना गया है। संसार के प्रवेश द्वारों से बचाने वाला, संसार के प्रवेश द्वारों को बंद करने वाला यदि सबसे पहला कोई दरवाजा है, तो वो ये दरवाजा, सबसे पहला दरवाजा बंद होता है, वो मिथ्यात्व का दरवाजा बंद होता है, उस वहां से संवर का प्रारंभ होता है। उसकी चर्चा बहुत सुंदर आने वाली है, वो अपन कल करेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आइए, समय हमारा हो गया है। किसी को कोई बात पूछना हो, प्रश्न हो, वो भी कर सकते हैं, और बाकी नहीं तो हमारे सभी साथी जो भी हमारे साथ में जुड़े हैं उन सबको हम जय जिनेंद्र करते हैं। पंडित कुमार जी जुड़े हैं। जी भाई साहब बोलिए। एक बात पूछना था, जैसे आप बोल रहे थे ना कि 70 कोड़ा कोड़ी का बंद होता है। हाँ, अभव्य को है ना, अभव्य को नहीं, सबको, किसी को भी जो जीव मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व का बंध 70 कोड़ा कोड़ी का होता है, ज्यादा से ज्यादा। अभव्य को भी हो सकता है, अभव्य को भी इससे ज्यादा नहीं होता, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा भी वही कहना है। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि अभव्य जीव जो है कभी सिद्धालय नहीं जा सकता? यही बात जो है ना, इसको समझने के लिए क्रमबद्ध पर्याय समझना। माने ये कर्म सिद्धांत तो कह रहा भैया हमने तो 70 कोड़ा कोड़ी से ज्यादा कर्म का बंध देखा ही नहीं है अभव्य को भी, तो वो जीव कैसे जो है उसके बाद में मोक्ष नहीं जाएगा, तुम कौन सी आधार पर कहते हो? तो हम जो है ये क्रमबद्ध पर्याय के आधार पर कहते हैं। और दूसरा उदाहरण, हम ये जो अभव्यत्व है ना, ये कोई कर्म जनित अवस्था का नाम नहीं, ये कोई औदैहिक भाव नहीं है, ये कोई कर्म के उदय से नहीं हो रहा है। ये जो जीव अभव्य हो रहा है ये पारिणामिक भाव है। पारिणामिक का मतलब होता है कि ये अनादि से उसका ऐसा ही स्वभाव है, उस जीव का द्रव्य ऐसा ही परिणमा है, ये पारिणामिक भाव है, ये किसी कर्म के उदय से अभव्य नहीं हो रहा है। आपका कहना सही है। अगर समझ लो कि जिसको 70 कोड़े का बंद खत्म हो रहा है और एक समय पहले उसको दूसरे 70 कोड़े का बंद नहीं बन सकता। एक समय पहले नहीं, निरंतर बांधता रहता है जीव, प्रति समय कर्मों का बंद कर रहा है। जैसे 70 कोड़ा कोड़ी से ऊपर तो नहीं जाएगा, लेकिन वो जो है नया नया बंद करेगा ना, नया नया बंद, तो जितना वहां पर वो 70 कोड़ा कोड़ी घटेगा नहीं, ये नया बांध करके उसको और बराबरी पे ला सकता है, कदाचित, सब हमेशा नहीं। कोई जीव, मिथ्या दृष्टि जीव भी अंतः कोड़ा कोड़ी पर आ जाते हैं। अंतः कोड़ा माने उनकी कर्मों की सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी से ज्यादा है ही नहीं, ऐसे जीव भी हो जाते हैं। अभव्य जीव भी कदाचित किसी काल में ऐसा हो सकता है, क्योंकि 4 लब्धियां कही हैं अभव्य को भी, 4 लब्धियां। तो ये जो प्रायोग लब्धि है, ये प्रायोग लब्धि उसी जीव को होती है जिसके कर्मों की सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण, जिसके कर्मों की सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण रह जाए, उसी को यहाँ पर ये कहा जाता है प्रायोग लब्धि वाला जीव। इसलिए जो है उसका कोई मैं यही कह रहा हूं, जीवन मरण जो है ये भले ही कर्म के उदय से होगा, लेकिन बंध मोक्ष और जो है संसार मोक्ष जो है ये तो पारिणामिक है। सही है, सही। कोई जीव भव्य है, वो क्यों भव्य है? पारिणामिक भाव। कोई जीव अभव्य है, वो क्यों अभव्य है? बोले हमको नहीं मालूम, वो द्रव्य है, वो द्रव्य ऐसे ही है, स्वभाव से ही ऐसा है। नहीं, वो तो क्रमबद्ध में भी आ सकता है कि जैसे समझ लो कि उसके क्रमबद्ध में भी आएगा, बिल्कुल
क्रमबद्ध में तो देखो, क्रमबद्ध में तो भगवान ने जैसे सर्वज्ञता के आधार पर क्रमबद्ध की सिद्धि करते हैं, तो भगवान ने उस जीव के अनंत भाव देखे हैं। कर्म ने तो जितने भाव देखे थे कर्म में तो उतने ही थे, लेकिन उनने अनंत भाव। और मालूम, कर्म सिद्धांत तो ये कहता है मेरे पास तो तीसरा भाव नहीं है। क्या मालूम, समझे? कर्म से तो अगला ही भाव बंधता है, तीसरा भाव भी नहीं बनता। आयु कर्म, आयु 70 कोड़ा कोड़ी, ये तो मिथ्यात्व की स्थिति है। भावों की स्थिति तो दूसरे भाव से तीसरे भाव की नहीं है। अच्छा अच्छा। इसलिए जो है ये कर्मों के आधार पर हम क्या बात करेंगे, कर्मों में कुछ दम नहीं है। ये बहुत अरुण गजब मोदी की जी, सुनी अरुण है मोदी जी कि मैं गजब की ये सुनी कि ये जो है 70 कोड़ा कोड़ी का जो बंद होता है वो हाँ। मिथ्यात्व को होता है, जीव को नहीं होता। ये कर्म से नहीं होता। नहीं, मिथ्यात्व से होता है। और जो है ना, मतलब वो कोई हमारे अनंत भवों का हिसाब उसके पास में नहीं है। अनंत भवों का हिसाब सर्वज्ञ भगवान के पास में है, क्रमबद्ध पर्याय के पास में है, वस्तु स्वरूप में है, वस्तु स्वरूप में है। लेकिन जो कर्मों के पास में उसका हिसाब ही नहीं। कर्मों से आप पूछोगे मेरा तीसरा भाव कौन सा होगा बताओ, उसके पास में है ही नहीं हिसाब। उसके पहले पुरुषार्थ करे तो मोक्ष चला जाए वो। तो जाओ ना, मना बिल्कुल नहीं है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि 70 कोड़ा कोड़ी का आप सही, कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं। और वो 70 कोड़ा कोड़ी, सुनो सुनो, 70 कोड़ा कोड़ी को आप अंतर मुहूर्त में नष्ट कर सकते हो, ये आपकी ताकत है। सही बात। वो जो मैंने जीव का उदाहरण दिया ना, वो उसने अंतर मुहूर्त में नष्ट किया। भगवान ने उसके अनंत भाव बताए थे, अनंत भाव उसने नष्ट कर दिए। सही है, एक अंतर मुहूर्त में। बराबर बराबर। अरुण मोदी जी कुछ पूछ रहे हैं भाई साहब, अरुण मोदी जी। हाँ जी, हाँ जी पंडित जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र भाई साहब, बताइए। हाँ जी, जय जी, सभासदों को भी जय जिनेन्द्र। मैं पूछ रहा हूँ, अभी आप कह रहे थे कि मिथ्या दृष्टि को शुभ भाव होते ही नहीं है, पुण्यबंध होता ही नहीं है, तो ये स्वर्ग आदि कैसे चला जाता हो? वही मैं कह रहा हूँ। आप पूरी बात जो है ना, पूरी बात मेरी नहीं प्रस्तुत कर रहे हो आप जो कह रहे हो शुभ भाव नहीं होता, ये नहीं कह रहा हूँ। शुभ भाव भी उसका शुभोपयोग नहीं माना गया है। उसके शुभ भाव को लेस्या संबंधी शुभ भाव तो होता है, और वो लेस्या संबंधी शुभ भावों से वो स्वर्ग आदि जाने का जो संबंध है ना, ये लेस्यागत परिणामों से है। अभिप्राय में उसके अभी शुभ तभी आ सकता है यदि सम्यक तो हो, माने उसके तत्व विचार सही सम्यक होगा तो ही उसके अभिप्राय की शुद्धि होगी। नहीं तो भावों को जैसे तैसे हम, और भाव तो में क्या दम है, भाव तो हर अंतर मुहूर्त में वैसे ही बदलने हैं। शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ, शुभ से अशुभ, ये तो होते ही रहेंगे। इसलिए वो भाव नहीं कह रहा हूं मैं, सम्यक दृष्टि के शुभोपयोग होता है। शुभ भाव तो मिथ्या दृष्टि के भी होता है। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। जी 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 जी। चलो अच्छा बच्चों, आप लोगों को भी ऐसे प्रश्न बनने चाहिए। कभी कभी एक आध प्रश्न पूछ लिया करो यार, हमको अच्छा लगेगा, तुम लोग सुनते हो ध्यान से। चलिए आओ, जिनवाणी स्तुति कौन कराने वाला है? नमो जैन। आइए नमो जी। साक्षी तो गंगा है वीतरागवाणी, अब चिन्ह धारा निज धर्म की कहानी। जा में अतहि विमल अघात ज्ञान प्राणी, जा में अतहि विमल अघात ज्ञान प्राणी। जहाँ नहीं संचय आदि पंग की निशानी, साची तो गंगा है वीतरागवाणी, अब चिन्ह धारा निज धर्म की कहानी। सत्य भंग जय तरंग उजलत सुखदामी, सत्य भंग जय तरंग उजलत सुखदामी। संत चित्त मुराल मंत्र में नित्य ज्ञानी, साची तो गंगा है वीतरागवाणी, अब चिन्ह धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन से शुद्ध होए प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी। भागचंद्र निश्चय घट माहिया प्रमाणी, साची तो गंगा है वीतरागवाणी, अब चिन्ह धारा निज धर्म की कहानी।
जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतहु लोक। बहुत सुंदर बोला बेटा। अब 3 बार नमोकार मंत्र अपन पढ़ें, उसके बाद में फिर अपन समापन करेंगे। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को जय। देखो ये बच्चे ने नमो ने बहुत सुंदर आज जिनवाणी स्तुति कराई है। अब अगला नाम बताएंगे हमारे सुदर्शन जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप भले किताब में देख करके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले से कर लेंगे तो आप बढ़िया स्तुति कर सकते हैं। बहुत बड़ी स्तुति करने की भी जरूरत नहीं है। आप जैसे कोई स्तुति है उसके आप 2 चरण ले लो, 2 पद ले लो तो भी चलेगा आप, लेकिन आपको कराना है, आपकी तैयारी होनी चाहिए। बहुत सुंदर। कल प्रांजल जैन करेंगे, प्रांजल जैन कल स्तुति कराएंगे जिनवाणी। बहुत सुंदर। सभी को जय जिने। जय जिने सभी।